नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बैठ गए वो प्रेस के सामने और तमाम चीज़ों का खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की थी और सरकार ने क्या कुछ जवाब दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के पार्टी की पोल भी खोली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है जदयू, वो कब्जे कर रही है। विधायकों के आवाज़ तोड़ के अपने पार्टी का कार्यालय बढ़ा लिया उन्होंने, और साथ ही साथ जो पार्टी कार्यालय के अलावा जो सड़क की भी ज़मीन है, जो आम लोगों की चलने की ज़मीन है, उसे भी हथिया लिया। जगदानंद सिंह आज भारी गुस्से में दिखे। दरअसल कल नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में जवाब दिया आरजेडी के पत्र का, जगदानंद सिंह के पत्र का, और साफ कह दिया कि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, आसमान से लाएंगे क्या ज़मीन। तो जगदानंद सिंह ने कह दिया कि ज़मीन न आसमान से आएगी, न नालंदा से, और न ही कैमूर से। ज़मीन आएगी, ज़मीन तो अगर सरकार चाहेगी तो ज़मीन देगी। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम आंकड़े भी रख दिए कि किस पार्टी की कितनी हैसियत है। उस हैसियत के मुताबिक भी सरकार को सोचना चाहिए कि उसके पास क्या है, और जो उसके जो अपोजिट पार्टी है उसकी क्या हैसियत है, उसके मुताबिक भी ज़मीन मिलनी चाहिए। तो जगदानंद सिंह ने ज़मीन के लिए मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। लेकिन हमने देखा जो भाजपा के लोगों को एक विस्तारित स्थान दिया गया है। राजनीति से अतिरिक्त जो एक दल अलग है जिसका नाम है आरजेडी, वो 2-3 एमएलए के फ्लैट में ही उनका दफ्तर था। समता पार्टी, जदयू कई नामों से गुजरते हुए आज जदयू के नाम पर है। वो 2-3 एमएलए का फ्लैट काफी जानते हो कितना उसकी जगह होती है। लेकिन हम लोग देखे कि सारे फ्लैट को छोड़े जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में भी विस्तारित किया जा रहा है। जो आम रास्ता है, सड़क है, उससे भी कब्जा करके उसमें 2 मंजिले भवन बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि सरकार के पास उदारता है और सरकार चाहती है कि सभी दल अपने आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए जो स्थान की आवश्यकता है वो दिया जा सकता है। हमने एक पत्र दिया 6 महीने पहले, याद रखिए मैं विवाद द्वारा आदमी नहीं, लेकिन इस बिहार की जनता के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं सेवा में लगी हैं, तो उसमें हमें उन तक पहुंच के लिए जो भूगोल है वही भाजपा का भी बिहार, जदयू भी पूरे बिहार में काम करती है, लेकिन पूरे बिहार में काम करते हैं। संगठनात्मक ढांचा करीब करीब वही है, आवश्यकता भी सब वही है। आप देखते हैं कि प्रयोग के लिए ही जिस सेट के नीचे आप बने हैं, बैठे हैं, हम पूरे सेट को भी किसी तरह से लगाया। आप ऊपर भी देखेंगे कार्य के लिए हम लोगों ने इसी तरह से ऊपर नीचे जाना, लेकिन सारे कार्य के बावजूद भी हम लोग को आवश्यक स्थान हम लोग ने सरकार से धन्यवाद, कोई अनधिकृत काम नहीं किया। और आंकड़ों के माध्यम से बिहार की जनता, बिहार की सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है। और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सामने बात आती हो जाती है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देखते हैं, हो सकता है कि नीचे के लोगों को नियम कायदे कानून न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए।
लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जवान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहां से भी आने जाता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की है, चाहे वो दलों को मिलो, चाहे वो मंत्रियों को मिले, चाहे विधानसभा के सदस्यों को मिले, विधान परिषद के सदस्यों को मिले, यही जमीन माननीय उच्च न्यायालय को भी मिलेगा, पदाधिकारियों के पुल में भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल कर लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जमीन ट्रांसफरेबल है प्रयोग के आधार पर, एक पुल से दूसरे पुल में ट्रांसफर होता है। जिन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है वो फिर सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार नहीं है। कभी माननीय उच्च न्यायालय तो सुन लिया आपने कि जगदानंद सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है साफ साफ कि ज़मीन अगर सरकार चाहे तो मिल सकती है। ये बहानेबाजी है कि किसी के पुल की ज़मीन है तो वो ज़मीन नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ज़मीन के लिए हमने जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया, 6 महीने पहले ही मैंने पत्र लिखा था, और 6 महीने बाद अब जब इस बात की जब खुलासा हुआ, जब मीडिया ने सवाल पूछा नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार इस तरह का जवाब दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार के अंदाज पर भी जगदानंद सिंह भड़के और कहा, उन्होंने साफ कहा कि ज़मीन ना तो नालंदा से आती है ना कैमूर से आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहाने, नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री, वो बहाने ना बनाए, तर्क के साथ जवाब दे। राजद से ज़्यादा ज़रूरत भाजपा और जदयू को कैसे हो सकती है। उन्होंने आंकड़े भी बता दिए कि हमारी कितनी संख्या है और नीतीश कुमार की पार्टी की कितनी संख्या है, तो उस आधार पर भी निर्णय होना चाहिए। आरजेडी ने ये संख्या कल रखी भी थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी संख्या बताया था कि किस पार्टी के कितने विधायक हैं और कितनी ज़मीन उनके पास है कार्यालय के लिए। तो इन तमाम बातों को जगदानंद सिंह ने आज रखा मीडिया के सामने तफसील से, और साफ साफ कह दिया कि ज़मीन के लिए जो ये जंग है, आरजेडी की जो ये जंग है, आरजेडी कार्यालय के लिए ज़मीन जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। तो अब मोर्चा सामने सामने खुल गया है। अभी तक तो पत्रों में पत्राचार ही हो रहा था, लेकिन अब जगदानंद सिंह मोर्चा खोल कर बैठ गए हैं और साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को ज़मीन देना ही होगा। न ज़मीन नालंदा से आएगी, न कैमूर से आएगी, और न ही आसमान से टपकेगी, लेकिन ज़मीन है। और नीतीश कुमार की सरकार अगर चाहेगी तो आरजेडी को उसकी हैसियत के हिसाब से ज़मीन दिलवाएगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।